बिल्कुल, तो दिन भर तो एक रेंज में कामकाज टुवर्ड्स डाउनसाइड देखने को मिला, लेकिन करीब 1:30 बजे के बाद बाजार ने एक रिकवरी अटेम्प्ट किया। उसके ठीक बाद हमने देखा अच्छा एक्शन भी देखने को मिला। इसके पीछे की वजह भी थी यूरोपियन मार्केट्स जब खुले मजबूती के साथ खुलते हुए दिखे, तो क्रेडिट स्विस के स्टॉक ने ऑलमोस्ट 30 से 40% तक के गेंस देखे थे, जिसकी सीधी एक इम्पैक्ट थी जो कि यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिली। दरअसल स्विस नेशनल बैंक ने लोन अनाउंसमेंट की थी, उसका एक इम्पैक्ट जो कि क्रेडिट स्विस पर पड़ा और यूरोपियन मार्केट्स के पॉजिटिव स्टार्ट से भारतीय बाजार को भी एक अपमूव या कह सकते हैं एक पॉजिटिव पुश मिलता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्रूड करेक्शन एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि भारतीय बाजार के लिए काफी अच्छा काफी पॉजिटिव साबित हो रहा है, क्योंकि क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरीज जो हैं वो अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, चाहे फिर वो पेंट स्टॉक्स जैसे एशियन पेंट्स, कंजाइन, एरोलैक, बर्जर पेंट्स या फिर वो सीमेंट स्टॉक। आज दिन की शुरुआत से जब बाजार में कमजोरी का रुझान था तभी हमने देखा था सीमेंट प्लेस में अच्छा एक्शन देखने को मिला था और इसी स्पेस में एविएशन को भी जोड़ना चाहिए, लेकिन एविएशन प्ले में इस वक्त कोई बड़ी अपमूव देखने को मिली नहीं। हालांकि आज हमने सुबह भी देखा इंडिगो पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट इनिशिएट होती हुई जरूर देखने को मिली थी। इसके अलावा ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल क्रूड करेक्शन के चलते अच्छा एक्शन दिखा रहे थे और इस वक्त अगर क्लोजिंग भी देखेंगे इन तमाम स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 2.5% के अपमूव्स के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आज 8% तक की बढ़त देखने को मिली। दरअसल मैनेजमेंट में बदलाव की खबर आती हुई दिखी। नए और एमडी और सीईओ के तौर पर अनूप बागची के अनाउंसमेंट होने के साथ एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो बना। उसके ठीक बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में इस वक्त भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 7% के अपमूव्स के साथ स्टॉक जो है क्लोजिंग दिखाते हुए। टॉप गेनिंग मोमेंटम सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे डिफेंसिव्स के तौर पर एफएमसीजी और फार्मा प्लेज में आज अच्छा एक्शन देखने को मिला। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स परफॉर्म कर रहा था जिसमें एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे काउंटर्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला और फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक में अच्छा एक्शन था। इसमें सिप्ला को जोड़ लीजिए, सन फार्मा, मेडप्लस हेल्थ इनफैक्ट इस स्टॉक में करीब 11 से 12% तक की तेजी देखने को मिली। तो क्लियरली डिफेंसिव्स में अच्छा एक्शन था और उसके ठीक बाद धीरे धीरे एक्शन जो है अलॉन्ग विद द मार्केट्स डेवलप होता हुआ बाकी के सेक्टर्स में भी देखने को मिला और इसी के चलते हमने देखा कुछ तमाम स्पेसेस में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में नजर आए। बैंक्स फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी बैंक आज टॉप गेनिंग मोमेंटम में एचयूएल के ठीक बाद देखने को मिला। अच्छी मजबूती के बीच कामकाज क्लोज होता हुआ और इस वक्त भी देखेंगे अच्छा अब यहाँ पर ट्रेंड जो है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक प्राइस में देखने को मिला, हरे निशान के साथ क्लोजिंग दिखा रहा है। वहीं पेंट स्टॉक्स का जिक्र हमने किया, साथ ही एसबीआई और टाइटन के स्टॉक में भी अच्छा अपमूव ड्यूरिंग द डे भी देखने को मिला और टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें इस वक्त बाजार में ये स्टॉक्स नजर आए जहां पर अच्छी मजबूती नजर आई। बिकवाली का दबाव, आईटी सेक्टर से जुड़ी चुनिंदा कंपनियां हेवीवेट्स, इन्फोसिस में गिरावट के साथ आज ट्रेड हमने देखा बिकवाली रही। रिलायंस के स्टॉक में भी आज सुबह से ही इनफैक्ट कल 52 वीक लो रिलायंस ने लेवल्स देखे थे और आज भी वो गिरावट जो है वो जारी रही और बिकवाली के साथ इस वक्त भी 2229 के लेवल्स पर लाल निशान में स्टॉक क्लोजिंग दिखाते हुए। हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स भी इस कैटेगरी में शामिल रहे जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव रहा। हाँ, लेकिन मिड कैप गेनिंग मोमेंटम कई सारे स्टॉक्स में था और इस वक्त अगर मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो उनका यही कहना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एंट्री पॉइंट्स या अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी बन रही हैं क्योंकि बाजार के वैल्यूएशंस काफी एक्यूरेट और काफी आकर्षक इस वक्त नजर आ रहे हैं। जील के स्टॉक में एक न्यूज बेस्ड इंपैक्ट थी जिसके चलते फोकस रहा, अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। इस वक्त ट्रेड्स क्लोज होते हुए भी हरे निशान के साथ आप देखेंगे। इस बीच हिंदुस्तान जिंक का काउंटर आज सुबह से अच्छे एक्शन दिखा रहा था और मिड कैप कैटेगरी में हिंदुस्तान जिंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया ड्यूरिंग द डे। औरोबिंदो फार्मा मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री आई, उसके ठीक बाद ऑफ कोर्स डिफेंस में फार्मा चल रहे थे, उसमें औरोबिंदो फार्मा जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। साथ ही अल्केम लैबोरेटरीज के स्टॉक में भी पॉजिटिव न्यूज फ्लो के चलते अच्छा मोमेंटम हमने देखा। फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 17,000 के लेवल्स को टेस्ट किया दिन भर बाजार ने और 17,000 के लेवल्स के ही आसपास इस वक्त निफ्टी की क्लोजिंग। पॉजिटिव बात यह है कि पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, हरे निशान के साथ ट्रेड्स क्लोज होते हुए करीब 80 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं। 57,634 के स्तरों पर सेंसेक्स में कामकाज क्लोज होता है और बैंक निफ्टी आज सुबह जब हम बात कर रहे थे निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट की बातें हो रही थी। इस वक्त अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी भी संभलता हुआ और क्लियरली यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफिक अगर देखेंगे 39,132 के स्तरों पर करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 797 एडवांसेस के सामने 1,280 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली एक म्यूटेड स्टार्ट, वीकली एक्सपायरी थी जिसके चलते वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड थी, ऐसा ही दिखा, लेकिन अच्छी बात यह कि क्लोजिंग जो है ऑन अ पॉजिटिव नोट इस वक्त नजर आ रही है। बहरहाल उम्मीद यही करते हैं कि कल का ट्रेडिंग सेशन जब खुलेगा तो ये पॉजिटिविटी जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ती दिखे। आपका शुक्रिया हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट सुदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। नागराज आपका भी शुक्रिया और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समझ रहे हैं, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।